हमारे नए घर की चाबियां। इतनी जल्दी क्या है बेटा? कभी ना कभी अपने घर तो जाना ही है ना। ठीक तो कह रही है कविता, अच्छा हो तुम लोगों को अपना घर मिल गया। मैं मानती हूँ कि कविता दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, बट रोहित जीजू इज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। आई डोंट फील लाइक हैविंग अ रिलेशन। मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ, सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ही ना। यही तो प्रॉब्लम है कि सब कुछ मुझे को समझना पड़ता है। यूं आंखें बंद कर लेने से नींद नहीं आती, सिर्फ अंधेरा छाया रहता है। I'm sorry। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? समझदार हो, जो कुछ भी कहा सोच समझ के कहा होगा तुमने। बस बात खत्म हो गई, सो जाओ। नहीं, बात अगर खत्म होती तो तुम सो जाते ना। हरेगी नहीं मुझे। गुड नाइट, कल सुबह बात करते हैं। नहीं, मैं अभी बात करूंगी। अभी मैं नहीं चाहती कि हम अपनी परेशानियां लेकर सोएं कभी भी। कल की शुरुआत गुड मॉर्निंग की बजाय सॉरी से करें। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? जो माइंड यू मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने दसियों को देखा है जो प्रेगनेंसी के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। सब एक जैसे नहीं होते अभी। तो इसमें मेरी क्या गलती है सिमरन? क्या गलती है इसमें मेरी? गॉड डैम इट, आई एम 24, 24 साल की उम्र है, हमारी जिंदगी सिमट के इतनी सी रह गई है। तो क्या फर्क पड़ जाता अगर हम लोग 4 साल इंतजार कर लेते? सिर्फ 4 साल सिमरन। मे बी एट 28 में ज्यादा बेहतर स्थिति में होता बाप बनने की। तुम खुद कहती हो ना, आई नीड टू ग्रो अप। अब मैं क्या करूं मुझे बताओ? मैं खुद बड़ा हूं, अपने बच्चे को बड़ा करूं, मैं क्या करूं? तुम्हें पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थी। एक तो अभी मुझे किसी बात की जल्दी नहीं थी। तुम ही जरा सोचो, 4 साल बाद तुम सिर्फ 28 साल की होगी, लेकिन मैं 38 साल की, और ऐसे में मेरा प्रेग्नेंट होना मुमकिन नहीं होगा। अरे क्या बात कर रही हो तुम सिमरन? मैंने 50 साल की औरतों के बारे में पढ़ा जो माँ बनी है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पढ़ा होगा। एंड दोस आर एक्सेप्शंस अभी। तो तुम क्यों नहीं हो सकती एक्सेप्शन सिमरन? 24 साल में लोगों की जिंदगी शुरू होती, मेरी तो अभी मैं तुमसे सिर्फ इंतजार करने के लिए कह रही हूँ, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। गनीमत है खत्म नहीं हुई सिमरन, लेकिन जिंदगी दोबारा कभी ऐसी रहेगी भी नहीं। मैं दोबारा कभी 24 साल का नहीं होऊंगा, ना ये नई शादी का एक्साइटमेंट फिर कभी वापस आएगा। सिमरन, हम लोग अपनी जल्दबाजी के चक्कर में जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हों को जस्ट अनदेखा कर रहे हैं पूरी तरह से। तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ना? सोल्यूशन है कि हम लोग दोबारा न्यूली मैरिड कपल की तरह कुछ दिन रहे। नाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ये? और अगर पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लोग अपने दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं सॉरी से ही करेंगे। हो सकता है बिना कुछ कहे करें। मुझे लगा क्लाइंट आया अपनी फोटोग्राफ लेने। इतनी सुबह सुबह कभी क्लाइंट आता है फोटोग्राफ लेने के लिए क्या? दूध वाला तो यहाँ आता नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं आता, और तुम 11 बजे से पहले नहीं आते, तो बच्चा क्लाइंट ही है ना। ये चाय पिलाओ। ऐसा दूध वाला यहाँ नहीं आता। और जिनके यहाँ पे दूध वाले नहीं आते वो लोग चाय तो पीते नहीं होंगे कभी। मंगाती। लेकिन आज इतनी जल्दी कैसे आ गए?
जितने कल डेस्परेट थे घर जाने के लिए, मुझे लगा तुम्हारी रात की सुबह नहीं होगी, पर तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है सूरज जल्दी निकल आया। 4 चाय भेजो अभी मनी सक्सेना की स्टूडियो में। 4 चाय क्यों? इतनी सी तो आती है कप में। अभी कोई टेंशन है क्या? काम की भी तो टेंशन हो सकती है इंसान को। रात को मुझे याद आया वो एंडरसन ग्रुप के रूल्स डेवलपिंग के लिए देने थे। मैं ओह, तो कल रात से ही सूरज चढ़ा हुआ है। सॉरी। ये सॉरी मत बोला करो सुबह सुबह, प्लीज। आई हेट इट। सॉरी मत बोला करो सुबह। सॉरी। वो रोज डेवलपिंग करने के लिए मैंने दे दिए थे, तो तुम उसकी चिंता अपने दिमाग से निकाल दो। मैं यहाँ पर हूं ना, तो तुम काम की चिंता मत किया करो। लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, थके हुए लग रहे हो। किरण, प्लीज मुझे सलाह दोगी थोड़ी देर के लिए? श्योर। तुम्हारे घर का क्या हुआ? ढूंढ रही हूँ। अकेली लड़की को घर देने में सबको प्रॉब्लम है। तो कोई पीजी अकोमोडेशन देख लो। नहीं, किसी के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं। और वैसे भी हमारी लाइन में टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। बे टाइम आना जाना लगा रहता है, प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अब एक अपने मकान ढूंढ लेना चाहिए। स्टूडियो घर नहीं हो सकता ना, यहाँ पे कभी इत्मीनान नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि यही इत्मीनान मिलेगा बस। तुम्हें भी और शायद मुझे भी। आओ। So, कुछ ही दिनों में you will be a proud mother. सब ठीक तो है ना? तुम खुद जानती हो कि सब ठीक है। कितनों को माँ बनते देखा है खुद, और खुद को लेकर इतनी डरती हो। हाँ, मगर जब खुद पर गुजरती है तब पता चलता है। बट आई टेल यू सिमरन, जिस दिन ये बच्चा गोद में आएगा ना, तुम्हें एहसास होगा कि तुम इतने साल बिना बच्चे के कैसे रही। एहसास तो मुझे अब भी हो रहा है, बट आई गेस हर एक चीज टाइम से ही होती है। अभी कैसा है? हाउ इज ही प्रिपेयरिंग फॉर फादरहुड? उनके लिए तो ये सब कुछ नया है, वक्त तो लगेगा ही। इनफैक्ट मुझे आपसे कुछ पूछना था। आई मीन लाइक अभी एंड मी, क्या हम दोनों फिर से फिजिकल रिलेशनशिप? जी, मतलब अभी समझते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, मगर ही इज़ वेरी कंसिडरेट इन दैट रिस्पेक्ट। बल्कि मुझे ही बुरा लगता है कि मेरी वजह से उनकी इच्छाएं मारी जा रही हैं। सिमरन, इस बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम बेहतर जानती हो सिचुएशन को। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फिजिकल रिलेशनशिप में कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन तुम्हारे केस में रिस्क होगा। ये बात प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तुम दोनों के बीच? नहीं, आई मीन इन अ वे ये फादरहुड इस वक्त अभी के लिए एक बोझ सी बनकर रह गई है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एक तो ये अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से वो मुझे छू नहीं सकते। इसी की वजह से आजकल वो ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं मुझसे, बस। बंधना किसी को अच्छा नहीं लगता सिमरन, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, पर अभिमन्यु को भी तो दोष नहीं दिया जा सकता। बंधन तुम्हारी जरूरत है,
लेकिन अभिमन्यु के लिए तो मजबूरी है ना, और मजबूरी हमेशा कचोटती है। और सिमरन, बाय नेचर या कहूँ जेनेटिकली औरतें इस सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर हैंडल करती हैं। तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन गलत वो भी नहीं है, क्योंकि शायद जेनेटिकली इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वो बना ही नहीं है। रश्मि, बेटा ये मत पहन, दूसरा कोई पहन ले। मैं चूज करूं या तू करेगी? देख, तेरे सारे कपड़े वैसे ही पड़े, कुछ नहीं बदला। बेजान चीजों को बदलाव महसूस नहीं होता माँ। उन्हें कोई बदले ना बदले क्या फर्क पड़ता है? मुश्किल तो हम इंसानों की है जिन्हें महसूस होता है। अगर ये कपड़े इधर से उधर हो जाए तो गुस्सा हमें ही आता है, लेकिन अगर इंसान, मामा ये घर में ऐसे तो छोड़कर नहीं गई थी। आपको लगता है कि सब कुछ वैसे के वैसा है, लेकिन हकीकत में तो सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया। मामा, अगर आपको बदलना ही था तो मेरे कपड़ों की जगह बदल देती, तब शायद राहुल जिंदा होता। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसे वापस लाने के लिए। आज के बाद इस कमरे में कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी यहीं पड़ी रहूंगी इस फर्नीचर की तरह। और प्लीज प्लीज मामा, मुझे इधर से उधर करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी उम्र नहीं है सफेद कपड़े पहनने की। तुम पर तो रंग अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते थे, अब नहीं। अब जब मेरी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा तो मैं रंगीन कपड़े पहनकर खुद को धोखा क्यों दूं? तुम्हारे पापा ने राहुल के पापा को प्रॉमिस दिया था कि तुम सफेद कपड़े नहीं पहनोगे। अगर वो तुम्हें इस तरह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। मेरा नुकसान पापा के वादे से कई बड़ा है, और अब मैं किसी को भी खुश करने के लिए नहीं जीना चाहती। तुमसे किसी ने कुछ एक्सपेक्ट भी तो नहीं किया इस घर में। तुमने पढ़ाई छोड़नी थी, तुमने छोड़ दी। फिर तुम्हें शादी करनी थी, तुमने की। किसी ने रोका तुम्हें? क्यों? पापा ने नहीं कहा था कि शादी तो सबकी हो जाती है? लेकिन क्योंकि तू खुश थी शादी करके, उन्होंने तुम्हें रोका भी तो नहीं। दुखी रहोगी तो राहुल वापस नहीं आ जाएगा। राहुल को जिंदा रखना चाहती हो तो उस तरह जियो अपनी जिंदगी जैसे वो चाहता था। अगर तुम्हें लगता है कि वो आसपास है तो ये समझो कि वो तुम पर नजर रख रहा है। हमारी खुशी का तुम ख्याल रखो या ना रखो, लेकिन उसकी खुशी का ख्याल तो रखोगी ना। माय जस्ट लुक एट दिस। कहाँ थी तुम अब तक किरण? बस देखो एक चीज सुनो, ये तुम्हें ना ये स्माइल पे काम करने की जरूरत है अपनी। हाँ, स्माइल थोड़ा तुम्हारा बेटर होना चाहिए। उसके ये जैसे अभी दांत फाड़ फाड़ के हंस रही हो, वैसे कैमरे के सामने क्यों नहीं हंसती हो? हाँ, पहली बार कैमरा फेस किया है ना। अभी ये जो मेरा तिल है ना, ये मुझे बहुत इरिटेट करता है। क्या इसको कंप्यूटर पे मास्क नहीं कर सकते? ये तिल कंप्यूटर पे मास्क करूं? अरे बेबी, तुम्हारा ये जो तिल है ना, करोड़ों में बिकने वाली चीज है। हो कहां तुम? एक समय में ना लड़कियां नकली तिल लगा के घूमेंगी तुम्हें देख के, और नहीं तो क्या। नहीं अभी प्लीज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। टू बैड। शीशा देखना छोड़ दो, लेकिन ये तिल तो यहीं का यहीं रहेगा। प्लीज अभी। ओके, टॉपिक क्लोज फॉर डिस्कशन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी ट्रीट बनती है तो तुम क्या खाना चाहते हो? यू वांट टू हैव इंडियन,
You want to have continental? You want to have Chinese? क्या खाना है तुम्हें बताओ? नहीं नहीं, मैं रोज बाहर खाती हूँ। I want घर का खाना। तो घर चलो। नहीं, वो बहुत दूर हो जाएगा और डॉक्टर सिमरन को खामखा टेंशन हो जाएगी। तो क्या करें फिर? अरे तुम मामा के घर चलो ना, यहीं बगल में है। सीरियसली? यार सीरियस, बिल्कुल सीरियस नहीं यार। एक काम करता हूँ, मैं उनको फोन कर देता हूँ and I'll tell them कि मैं और तुम। फोन नहीं करते, नहीं तो वो लंबी चौड़ी प्रिपरेशन शुरू कर देंगी। जो घर में बना है वही खा लेंगे। पक्का? चलो, कम आओ। अरे अभी बेटा, अरे अभी तू एकदम से। एकदम क्या होता है, अपने घर ही तो आया। अरे भाई, तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, आओ बैठो। मामा, किरण का घर का खाना खाने का मन कर रहा था, बाहर का खाना खाते खाते परेशान होगी लड़की, तो मैंने कहा चलो घर चलो। अरे बहुत अच्छा किया, सब 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने भी अभी खाना नहीं खाया, मैं 1 मिनट में 1-2 चीजें और बना लेती हूँ। नहीं आंटी प्लीज, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हमने आने से पहले इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि घर में जो भी बना है हमें वही खाना है। अरे भैया, तुम लोग आए हो तो। नो आंटी, सिर्फ दाल चावल है, चलेगा? चलेगा। कोई अचार है? अरे वो तो तुम जो चाहो। आंटी मैं भी आती हूँ। चलो, अभी तुम टेबल सेट कर रही हो तो मैं जाकर टीवी देखती हूँ। काय हंस रही हो तुम? अरे काय, मेरे को एक बात बोलो, तुमको घर में काम वाली चाहिए कि मालकिन चाहिए? हाँ, अरे ऐसी हालत में काम कर रही हो तुम। कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में थोड़ा काम करना अच्छा हो। थोड़ा करने का थोड़ा काम तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, मेरी सारी आदतें खराब कर रही हो। अभी क्या होएगा मालूम है क्या? मेरे को मेरे घर में मेरा काम करने के लिए काम वाली रखनी पड़ेगी। अब तुम हटो, मेरे को बोलो क्या करने का है। नहीं, तुम रहने दो, मुझे को करने दो। ये सब बहुत अलग बात होती है, अपने पति के लिए टेबल सजाना और मेहमानों के लिए टेबल सजाना। मेरे को काय माहित भाई, मेरा पति तो मेरे घर में मेहमान की तरह आता है, मेरे को तो कभी फर्क कुछ पता नहीं चला है। अच्छा ठीक है, तुम दूसरा खाना गर्म कर दो, दाल मेरे लिए छोड़ देना, ठीक है? काय को? अभी दाल गरम करने के लिए क्या मेरे को गैस पे बैठना पड़ेगा क्या? मैं करती हूँ ना। नहीं नहीं, एक्चुअली ये दाल मैंने बहुत मुश्किल से बनानी सीखी है, अभी की फेवरेट दाल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं ही बनाकर खिलाऊं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने ये दाल पहली बार बनाई थी ना, जीरे की जगह अजवाइन डाल दी थी मैंने। क्या करूं, शादी से पहले कभी किचन में गई नहीं। कोई बात नहीं, अजवाइन से पेट साफ हो जाता है। पर पता है, पूरी दाल खा गए थे अभी, इतनी खराब बनी थी। फिर भी वो काय होता है ना भाई, 2 लोग के बीच में वो लव होता है ना, तो जहर पण चलता है। जहरी थी वो दाल, पर चला ना। हाँ। भैया कभी आएंगे? लेट तो हो गए, पर तब तक खाना लगाए। करेक्ट। मैं बाकी खाना गरम करती हूँ, तुम दाल गरम करने चलो। चलो। ले अभी, आज क्रिसमस है, तेरी पसंद की दाल बनी। किरण, ये दाल खा के देखो, कमाल है। मैं तो सारा खाना अचार के साथ ही खा सकती हूँ। आंटी और कौन सा अचार है? बहुत से हैं, मैं सब लाती हूँ थोड़े थोड़े तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, मैं लेके आती हूँ। कहाँ है? बस वहीं शेल्फ पे रखे, अपनी पसंद के ले आना। ओके। हाय सिमरन। हाँ अभी कहाँ, खाना खा रहे हो तुम अभी? हाँ, यहाँ मामा के पास आया था तो। तुम मुझे बताया क्यों नहीं? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अभी। सिमरन, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? अभी कितनी देर हो चुकी है? तुम कब वहां से निकलोगे, कब यहाँ पहुंचोगे? मुझे फोन ही कर देते, मैं खाने के लिए इंतजार नहीं करती तुम्हारा। अरे क्या बताता तुम्हें सिमरन, एकदम से प्लान बन गया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के मैं अय्याशी कर रहा हूँ। अब प्लीज खींचना मत इस बात को। हाँ, मैं बात को खींच रही हूँ अभी? यहाँ खाना बनाकर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम यहाँ आओगे और हम साथ खाना खाएंगे, और तुम कह रहे हो मैं बात को खींच रही हूँ। दिस इज हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भी आके खाना खा लूंगा सिमरन। अच्छा ठीक है, खाना टेबल पर तैयार पड़ा है, मन किया तो आके खा लेना, या तो जो तुम्हारे मन में आए तुम करना। बाय। सिमरन, देखा, हमारा बेटा हमसे मिलने आया तो मैडम को मुश्किल हो जाती है। हाँ तो ठीक कह रही है सिमरन, बिना बताए ऐसे आता क्यों? ठीक कह रही।